उन्हीं के नाम पर अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध और दमदार शब्द जगरनॉट अस्तित्व में आया है। इसे उपनिवेशीय संस्कृति के एक मजेदार उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यूं जगन्नाथ का अर्थ जगत के नाथ है, जो भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ भी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न एक वन से गुजर रहे थे, तो उन्हें भगवान कृष्ण का शव दिखाई दिया, जिन्हें एक शिकारी ने मार डाला था। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे श्री कृष्ण का लकड़ी का पुतला बनाकर उसमें उनकी हड्डियां डाल दें। महान ऋषि विश्वकर्मा इस शर्त पर यह काम करने के लिए राजी हो गए कि उनके काम में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। लेकिन 15 दिन बाद राजा अधीर हो गए और पुतले के बारे में पता लगाने के लिए ऋषि के पास जा पहुंचे। जैसा कि स्वाभाविक था, विश्वकर्मा क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुतले के हाथ पांव बनाए बिना ही काम अधूरा छोड़ दिया। राजा इंद्रद्युम्न ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से प्रार्थना की, तो उन्होंने पुतले में प्राण तो डाल दिए, परंतु वे हाथ पांव के अभाव को लेकर कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण की यही अधूरी मूर्ति पुरी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में बड़ी श्रद्धा से पूजी जाती है। इस दंत कथा के पीछे एक अलग कहानी छिपी हुई प्रतीत होती है। जैसा कि मैंने महसूस किया है, उपमहाद्वीप में हिंदूवाद के फैलाव के साथ कई स्थानीय और आदिम आस्थाएं और धार्मिक परंपराएं इसका अंग बनती चली गईं। संभवतः जगन्नाथ भी एक आदिवासी देवता थे, जिन्हें हिंदूवाद ने भगवान कृष्ण के ही एक रूप में पुनः प्रस्तुति देकर हिंदू धर्म में आत्मसात कर लिया। जगन्नाथ की कुछ कठोर और अपरिष्कृत आकृति और हाथ पांव के अभाव को देखते हुए यह दंत कथा एक सुविधाजनक आवरण अधिक प्रतीत होती है। संभवतः एक नए देवता को सार्वजनिक स्वीकृति दिलवाने के लिए ही वर्ष में 4 बार जगन्नाथ की झांकी या यात्रा निकाली जाने लगी, जो थल और जल दोनों भागों से होकर गुजरती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध आषाढ़, मध्य जून मध्य जुलाई के महीने में पड़ने वाली रथ यात्रा है। उस दिन जगन्नाथ की मूर्ति को एक भव्य रथ पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है और सड़कों के दोनों तरफ जमा श्रद्धालुओं का उत्साह और उन्माद देखते ही बनता है। जगन्नाथ के रथ के पीछे कुछ अन्य रथ भी रहते हैं, जिन पर उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां सुशोभित होती हैं। मंत्रोच्चार और भजनों के बीच यह रथ यात्रा घंटों तक जारी रहती है और ऐसा लगता है मानो अपने श्रद्धेय देवता की एक झलक पाने के लिए पूरा शहर ही सड़कों पर उमड़ पड़ा है। यह भी एक दिलचस्प रहस्य है कि यह उन्माद और श्रद्धा भरी रथ यात्रा अंग्रेजी शब्द जगरनॉट में कैसे बदल गई, जिसका अर्थ है अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तूफान की तरह तहस नहस कर देने वाली एक अकाट्य, अभेद्य और विकराल शक्ति। दरअसल प्राच्यवाद बहुत पहले शुरू हो गया था। ब्रिटिशों द्वारा भारत पर विजय से 4 सदियों पहले 14वीं सदी में सर जॉन मैंडविले के यात्रा वृत्तांतों ने भारतीय संस्कृति का एक विकृत चित्र विश्व के सामने रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा का लोमहर्षक वर्णन करते हुए लिखा था कि उन्मादित भक्त धार्मिक आत्म उत्सर्ग की भावना से अपने आप को विशाल रथ के आगे फेंकते रहते थे और रथ उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ता रहता था। सच्चाई यह है कि हिंदूवाद में मानव बलि की कोई अवधारणा ही नहीं रही है।
अगर सर जॉन ने किसी हिंदू भक्त को रथ के नीचे कुचले जाते देखा था, तो यह मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना रही होगी। कोई कमजोर भक्त भीड़-भाड़ और धक्का-मुक्की के बीच रथ के आगे गिर पड़ा होगा और उसे समय रहते बचाया नहीं जा सका होगा। फिर भी यह झूठी छवि प्रचलित होती चली गई और 18वीं सदी तक एक तूफानी और विध्वंसक शक्ति के लिए जगरनॉट शब्द का खुलकर प्रयोग किया जाने लगा। एक ऐसी शक्ति जो संपूर्ण निष्ठा और सर्वोच्च आत्मत्याग की मांग करती है। शर्लॉट ब्रोंते और चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में इस शब्द का इन्हीं अर्थों में प्रयोग हुआ है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने भी डॉक्टर जेकिल के छद्म मुखौटे मिस्टर हाइड के संदर्भ में इसी शब्द का प्रयोग किया है। सिर्फ मार्क ट्वेन ने अपनी आत्मकथा में जगरनॉट शब्द को दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हुए इसे एक दयालु और उदार हृदय देवता से जोड़ा है। ब्रिटिश म्यूजियम में 18वीं सदी के रथों के संग्रह से भी यही पता चलता है कि इतने कलात्मक रथों का उपयोग सिर्फ श्रद्धा भावना जगाने वाले देवता के लिए ही किया गया होगा, न कि किसी भयानक और विध्वंसक देवता के लिए। परंतु अफसोस, तब तक यह शब्द अपने विकृत अर्थों में ही प्रचलित हो चुका था। लेकिन मैं थोड़ा पीछे पलटूंगा। हिंदूवाद ने सिर्फ पहले की जीववादी और आदिवासी धार्मिक परंपराओं को आत्मसात ही नहीं किया, इसने जैन धर्म के संस्थापक महावीर की शिक्षाओं को भी अपना लिया और उनके अनुयायियों को हिंदू धर्म के ही एक विशिष्ट अंग के रूप में देखा। जब बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया, तो हिंदूवाद ने उल्टे बौद्ध धर्म को ही अपने विशाल पंखों में समेट लिया। बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हुए हिंदूवाद ने उनके अज्ञेयवाद को हिंदू धर्म के नास्तिक पंथ से जोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि अपनी जन्मभूमि में बौद्ध धर्म का शायद ही कोई प्रभाव रह गया। संभवतः इसी तरह हिंदूवाद ईसाइयत और इस्लाम को भी आत्मसात कर लेता, परंतु ये धर्म हिंदूवाद द्वारा अंगीकार किए जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि ये धर्म अपने सत्य को ही एकमात्र और अंतिम सत्य समझते थे, न कि एक विराट सत्य के विविध रूपों में से एक विशिष्ट रूप। हिंदूवाद इस अर्थ में भी एक अनूठा धर्म है, क्योंकि यह ईश्वर, मनुष्य और सृष्टि को एक दूसरे से जोड़कर देखता है। जैसा कि दार्शनिक रेमन पणिक्कर ने हिंदू चिंतन के बारे में कहा है, मनुष्य के बिना ईश्वर कुछ भी नहीं है, सचमुच ही कुछ नहीं। ईश्वर के बिना मनुष्य मात्र एक वस्तु है, एक अर्थहीन और उद्देश्यहीन वस्तु। मनुष्य और ईश्वर के बिना सृष्टि सिर्फ कुछ अथवा एनीथिंग है, एक अस्तित्वहीन अराजकता। पणिक्कर के वर्णन के अनुसार मनुष्य और ईश्वर को कुछ भी अलग नहीं करता। उनके बीच न कोई मध्यस्थ है, न कोई बाधा। इसलिए हिंदू प्रार्थनाओं में श्रद्धेय और सांसारिक मिश्रित रहते हैं। हिंदू अपने ईश्वर से कुछ भी मांग सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मौजूद हजारों श्लोकों, मंत्रों और भजनों में एक व्यापारी के लिए लाभ कमाने की प्रार्थना, एक कंगाल के लिए ऋण मुक्ति की प्रार्थना, नर नारी के मिलन का गुणगान और एक हारे हुए जुआरी द्वारा अपनी लत से मुक्ति की प्रार्थना इत्यादि सब कुछ मिल सकता है। इस तरह पूजा और प्रार्थना एक हिंदू के लिए सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, ये उसके सांसारिक जीवन का स्तर सुधारने से भी जुड़ा हुआ है, उसके आज के भौतिक जीवन से। गणेश, मेरे इष्ट देवता।
पूजा पाठ के कुछ विशेष आयोजनों पर हिंदुओं से अक्सर कहा जाता है कि वे अपने इष्ट देव का ध्यान करें। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें एक निराकार ईश्वर की उस मानवीय रूप में कल्पना करने के लिए कहा जाता है जो उन्हें सबसे ज्यादा मोहित करता है। मैं ऐसे अवसरों पर गणेश का ध्यान करता हूं, जिन्हें हमारे दक्षिण में गणपति कहा जाता है। इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि ईश्वर उनकी तरह दिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वरीयता के अनेकानेक पहलुओं में से जिन पहलुओं का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, वे मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित करते हैं। ओम महागणपते नमः। सर्व विघ्नोपा शांतये। ओम गणेशाय नमः। जहां तक मुझे याद आता है, मैं न जाने कितने वर्षों से अपनी हर सुबह की शुरुआत इसी मंत्र से करता रहा हूं। मैंने यह मंत्र, इसका पूरा अर्थ समझे बिना ही याद कर लिया था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की तरह मैं भी गजराज यानी हाथी के सिर वाले गणेश को याद करके अपने दिन भर के प्रयासों के सफल होने का वरदान मांगता हूं। गणेश अपनी भाव शून्य मुद्रा में मेरे शयन कक्ष के शेल्फ पर, मेरे दफ्तर में, मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे डाइनिंग रूम में और मेरे पूजा कक्ष में विराजमान है। उनकी ये मूर्तियां पत्थर की हैं, धातु की हैं और लुगदी की भी। इसमें बेमेल जैसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि गणेश को हर सांचे में ढल जाने की आदत है। वे कैलेंडरों और पोस्टरों से लेकर ट्रेडमार्कों और विवाह और निमंत्रण पत्रों तक भला कहां दिखाई नहीं देते। थोड़े गोल-मटोल, लंबी सूंड वाले, एक टूटे हुए दांत के साथ, चित्रकारों की कल्पना के परिधान धारण किए, साधु से लेकर अंतरिक्ष यात्री तक और मूषक चूहे पर सवार गणेश करोड़ों भारतीय दिलों में बसे संभवतः सबसे लोकप्रिय हिंदू देवता हैं। बहुत कम शुभ अवसरों को गणेश पूजा के बिना पूरा माना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार उनका सबसे बड़ा गुण विघ्नों को दूर करके इच्छाओं को पूरा करना है, जिसमें उनकी बुद्धि और बल दोनों की ही भूमिका मानी जाती है। हर कोई नया काम शुरू करने या विवाह बंधन में बंधने से पहले गणेश का आशीर्वाद लेना चाहता है। मेरा खुद का पढ़ाई के दिनों का प्रेम जाति, भाषा, क्षेत्र, उम्र और अभिभावकीय स्वीकृति के मामलों में सभी स्थापित भारतीय परंपराओं का उल्लंघन करता था, परंतु जब हमने विवाह किया तो हमारे निमंत्रण पत्र के अगले पृष्ठ पर गणेश जी का चित्र अंकित था। इन तमाम वर्षों में गणेश के साथ मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव और गहरा हो चुका है। कहते हैं कि 2000 वर्ष पुराना महाकाव्य महाभारत वेद व्यास ने बोल बोलकर गणेश से ही लिखवाया था। तभी से बहुत से लेखक गणेश को याद करके अपनी पांडुलिपि का श्री गणेश करना पसंद करते रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प प्रसंग का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। जब मैंने महाभारत के पात्रों और प्रकरणों को भारत के 20वीं सदी के इतिहास से जोड़ते हुए एक राजनीतिक व्यंग्य द ग्रेट इंडियन नॉवेल 1989 में लिखा था, तो इसके डिटेक्शन का काम एक अवकाश प्राप्त राष्ट्रवादी वेद व्यास ने किया था। इसे टाइप करने वाले सेक्रेटरी का नाम गणपति था, जो खूब बड़ी नाक और चतुर आंखों वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और हाथी की तरह झूम कर चलते थे। तो हिंदू ईश्वरीयता के ये रूप भी दिखाई देते रहते हैं। मेरे हिंदूवाद में ईश्वर कोई दूर दराज और पहुंच से बाहर स्वर्गलोक में वास करने वाली आकृति नहीं है। वह हमारे आसपास सब जगह मौजूद है और हम किसी भी रूप में उसकी कल्पना करके उसके साथ एक निजी जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हिंदू देवालय में हजारों देवी देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद हैं,
छोटी बड़ी हर तरह की। गणेश गण के प्रमुख हैं, या जैसा कि कुछ विद्वानों का मानना है, दूसरे दर्जे के देवताओं में प्रमुख हैं। वे प्रमुख हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, शिव की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं हैं, जिन्हें सर्वोच्च सत्ता या परमेश्वर के तीन रूप माना जाता है। परंतु वे शिव या कम से कम उनकी पत्नी पार्वती के पुत्र हैं। एक धारणा यह भी है कि पार्वती ने कोई समागम किए बिना उन्हें सिर्फ अपनी देह से रचा था। एक लेखक के रूप में मुझ में यह जानने की हमेशा जिज्ञासा रही है कि कोई समाज अपने बारे में किस तरह की कहानियां सुनाता है। इसलिए गणेश को लेकर मेरे आकर्षण का एक कारण वे तमाम कहानियां भी हैं जो उनके मूल सिर के खोने और उनके अनोखे मुखमंडल के बारे में कही जाती हैं। सबसे प्रचलित कथा वह है जो मेरी दादी माँ ने मुझे बचपन में सुनाई थी। इस कथा के अनुसार पार्वती स्नान करने के लिए गईं और अपने नन्हे पुत्र गणेश को द्वार पर पहरा देने के लिए छोड़ गईं। तभी शिव आए और घर में प्रवेश करने लगे, तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसे एक उद्दंड बालक समझकर उनका सिर काट डाला। पार्वती स्नान करके लौटीं तो अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखकर रोने चीखने लगीं। उन्हें मनाने के लिए शिव ने वहां से गुजरते एक हाथी का सिर काटकर गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस कथा से यह सीख भी मिलती थी कि माता पिता की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करने के खतरनाक परिणाम हो सकते थे। भले ही दादी मुझे यह सब समझाना न चाहती हो, मेरी माँ, जो लाख चाहने के बावजूद अपने बच्चों का गुणगान करने का लोभ संवरण नहीं कर पाती थीं, एक दूसरी कथा सुनाया करती थीं। इस कथा के अनुसार गर्वीली पार्वती ने शनि देवता से अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसे देखने के लिए कहा था। उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि शनि की कुदृष्टि उनके सुंदर पुत्र को भस्म कर देगी। एक बार फिर हाथी का सिर सबसे सुविधाजनक उपचार प्रतीत हुआ और नन्हे गणेश गजमुखी हो गए। एक ऐसे भारत में पलते बढ़ते हुए, जहां निष्ठा अक्सर एक बिकाऊ चीज प्रतीत होती थी, मैं गणेश की कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उनका सिर किसी भी कारण से धड़ से अलग हुआ हो, लेकिन उनके एक हाथी दांत का टूटना एक प्रहरी के रूप में उनकी अडिग कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम था। जैसा कि एक शाम मेरी दादी ने हम सबको इकट्ठा करके बताया था, परशुराम को शिवजी से बहुत से वरदान प्राप्त थे। एक दिन वे शिवजी के धाम कैलाश पर्वत पर उनसे मिलने गए, तो हमेशा की तरह गणेश द्वार पर नियुक्त थे। उन्होंने परशुराम को भीतर जाने से रोका, क्योंकि शिवजी सो रहे थे और गणेश उनकी नींद में कोई विघ्न पड़ने नहीं देना चाहते थे। परशुराम क्रोधित हो उठे और जबरन भीतर जाने का प्रयास करने लगे, परंतु गणेश टस से मस न हुए। ये सुनकर मेरी आंखें विस्मय से फैल गई थीं। उन्होंने परशुराम को अपनी लंबी सूंड पर उठाकर कई बार गोलाई में घुमाया और फिर जमीन पर पटक दिया। परशुराम का सिर चकराने लगा। कुछ देर बाद वे थोड़ा संभले तो अपना प्रिय शस्त्र फरसा निकालकर गणेश पर झपटे। गणेश इसका भी मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फरसे को शिवजी के शस्त्र के रूप में पहचान लिया और पलटवार नहीं किया। उन्होंने फरसे के प्रहार को चुपचाप अपने एक हाथी दांत पर सहन कर लिया, जिससे उनका वह दांत आधा टूट गया। तभी से गणेश को सिर्फ एक पूरे हाथी दांत के साथ चित्रित किया जाता है और दूसरा हाथी दांत आधा ही दिखाया जाता है। इस कथा का रोमांच तब भी कम नहीं हुआ
जब मैंने कुछ अन्य वृत्तांतों में पढ़ा कि गणेश का यह हाथी दांत महाभारत लिखने के कारण घिस घिस कर आधा रह गया था, इससे इस टूटे हुए दांत का संबंध ज्ञान से भी जुड़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ मुझे गणेश से जुड़े अन्य प्रतीकों का भी पता चला। हिंदूवाद के विद्वानों के अनुसार उनकी स्थूल काया का संबंध सृष्टि की विराटता से है और यह मनुष्यों और मोटी खाल के जीवों की एकात्मकता का भी प्रतीक है। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि यह बाहरी रूप की महत्वहीनता और आंतरिक और आध्यात्मिक सौंदर्य की महानता का प्रतीक भी है। जो भी हो, अपनी अपरंपारिक मुखाकृति के बावजूद लोकप्रिय चित्रणों में गणेश अक्सर सुंदरियों से घिरे दिखाए जाते हैं। इनमें उनकी जुड़वां पत्नियां सिद्धि और बुद्धि भी शामिल हैं, जो क्रमशः आध्यात्मिक शक्ति और बौद्धिकता की प्रतीक हैं। कुछ चित्रों में एक तीसरी पत्नी रिद्धि भी दिखाई जाती है, जो धन संपदा की प्रतीक है। आमतौर से रिद्धि को बुद्धि की जगह दिखाया जाता है, जिसका अर्थ शायद यह है कि बुद्धि और धन संपदा साथ साथ नहीं रह सकती। या तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं या फिर धनवान। आप एक साथ बुद्धिमान और धनवान नहीं हो सकते। गणेश की सूंड को घुमाकर सर्वप्रथम ध्वनि ओम के आकार में ढाला जा सकता है, जबकि उनकी कमर में लिपटा अजगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पर अम्मा, माँ, मैं अपनी दादी से पूछा करता था, गणेश चूहे की सवारी क्यों करते हैं? हमारे पूजा घर के ज्यादातर चित्रों में गणेश यही अनोखी सवारी करते दिखाई देते थे। सीधे सादे ढंग से देखें तो शायद यह सृष्टि में विशाल और लघु के एक समान महत्व का प्रतीक था। पर दादी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा था, ये दोनों पशु गणेश जी की क्षमताओं के प्रतीक हैं। वे भारी भरकम हाथी की तरह रास्ते में आने वाले सभी विघ्नों को कुचल सकते हैं, जबकि नन्हे चूहे की तरह वे छोटे से छोटे बिल में भी घुसकर शत्रु का नाश कर सकते हैं। हाथी, चूहे और मनुष्य के गुणों से संपन्न देवता निश्चित ही विघ्नों को दूर कर सकता है। शायद यही कारण है कि हिंदू देवी देवताओं में उनका प्रथम श्रेणी में स्थान न होने के बावजूद बहुत सारे हिंदू उन्हें अपना इष्ट देवता मानते हैं। और मुझ जैसे 21वीं सदी के शहरवासी के लिए उनके आकर्षण का क्या रहस्य हो सकता है? जैसा कि उनकी एकटक दृष्टि और चौड़ी भौहों से प्रतीत होता है, गणेश एक अत्यंत बुद्धिमान देवता हैं। बचपन में मैंने यह कथा भी सुनी थी कि किस तरह पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से दौड़ते हुए दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा था। दोनों में से ज्यादा फुर्तीला और पराक्रमी पुत्र तुरंत दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह अपने भाई को मात दे देगा। गणेश कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद उठे और अपनी मां का एक चक्कर लगाकर वापस बैठ गए। पार्वती ने उन्हें मुकाबले की याद दिलाई तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, तुम ही मेरी दुनिया हो मां, और मैं तुम्हारा एक चक्कर लगा चुका हूं। कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दौड़ जीत ली और मेरी अगाध प्रशंसा भी। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गणेश भारत भर में न सिर्फ श्रद्धा बल्कि बड़े उत्साह की भावना से पूजे जाते हैं। कभी कभी तो यह उत्साह सीमा के पार भी जाता रहा है, जैसा कि 1890 के दशक में पश्चिमी भारत में प्लेग फैलने पर गणेश भक्तों ने ब्रिटिश अभियान में हाथ बटाने और चूहों को मारने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि चूहा गणेश की सवारी होने के कारण श्रद्धा का पात्र था, न कि घृणा का। इसी तरह सितंबर 1995 में इस खबर ने सनसनी फैला दी थी कि देश भर में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थीं। कुछ जगह तो उनके माता-पिता पार्वती और शिव की मूर्तियों के दूध पीने की भी खबर थी।
परंतु तर्कवादी भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने इसे सीधे सीधे विज्ञान से जोड़ते हुए भौतिकी अथवा फिजिक्स का एक सामान्य नियम बताया। मूर्तियों की खुश्क, पथरीली और संगमरमरी सतह के अणुओं अथवा मॉलिक्यूल्स ने कैपिलरी एक्शन अथवा कोशिका क्रिया पैदा कर दिया था, जिसके कारण वह सतह दूध को सोखने लगी थी। यह दूध सचमुच मूर्ति में प्रवेश करने की बजाय एक पतली धार के रूप में नीचे बह रहा था और मूर्तियों के सफेद रंग के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। सरकारी वैज्ञानिकों की एक टीम ने टेलीविजन पर एक प्रयोग का प्रदर्शन करते हुए दूध में हरे रंग का पाउडर मिला दिया, जिसके बाद एक हरी धार मूर्ति के चेहरे के आसपास फैलती हुई दिखाई देने लगी। कुछ ने इस घटना को एक सामूहिक उन्माद, तो कुछ ने पोंगा पंडितों द्वारा हिंदुओं में अंधविश्वास पैदा करने की चाल बताया। कुछ लोग इसे तेजी से उभर रही हिंदुत्व शक्तियों की शरारत के रूप में भी देख रहे थे। पायनियर अखबार में छपे एक छायाचित्र में मंदिर के पिछवाड़े से एक फुहारा फूटते हुए दिखाया गया, जिसमें से बहता दूध एक बाल्टी में गिर रहा था। इससे सीधे सीधे ऐसा लगता था कि यह मात्र छल फरेब था, न कि कोई दैवी घटना। फिर भी दुनिया भर के मंदिरों में जुटे करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं के लिए यह मात्र इस बात का संकेत था कि स्वर्ग लोक के देवी देवता अब भी आम मनुष्यों के जीवन से नजदीक से जुड़े हुए थे। यूं हिंदू हमेशा से ही ऐसा मानते रहे हैं। यह घटना एक प्रतीक मात्र थी। हिंदुओं के देवता उनके दैनिक जीवन का हिस्सा हैं और उनके साथ सड़कों, बसों और ट्रेनों में हर जगह मौजूद रहते हैं। हमारे तन के कपड़ों की तरह वे हमसे एक निजी सान्निध्य की तरह जुड़े रहते हैं। तिरुवनंतपुरम का सांसद होने के कारण मैं यह देखकर चकित रह गया कि मेरा चुनाव क्षेत्र दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह थी जहां का हवाई अड्डा भी वर्ष में एक बार कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता था, ताकि भगवान पद्मनाभ स्वामी की झांकी एयरफील्ड से गुजरकर पारंपरिक समुद्र स्नान के लिए जा सके। शहर में किसी को भी, वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती थी। इसलिए दूध पीने की घटना के रूप में ईश्वर का हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कोई अनहोनी बात नहीं थी। हमारे देवता हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हम उनमें अपने आप को देखते हैं, एक ऊंचे और श्रद्धेय रूप में। मेरा स्नेह स्वयं गणेश से है। स्थूल काया, लंबी नाक, टूटे दांत और बड़े कानों वाले एक ऐसे देवता जो हमारी अपनी कमियों और दोषों के हर्षोल्लास भरे प्रतीक हैं। और फिर हमारे जैसे अनगिनत समस्याओं से जूझते देश को एक विघ्नहर्ता देवता की ही जरूरत है। मुंबई में अपना बचपन गुजारते हुए मैं गणेश चतुर्थी के धूमधाम भरे त्योहार को हर वर्ष बड़ी मंत्रमुग्धता से देखा करता था, जो देश की इस आर्थिक राजधानी का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। गणेश की एक से एक कलात्मक और सजी धजी मूर्तियों वाले हजारों पांडाल शहर में 10 दिनों तक खूब धूम मचाए रखते हैं और विसर्जन के दिन लाखों श्रद्धालुओं के जुलूसों का उत्साह और उन्माद देखते ही बनता है। एक नन्हे बालक के रूप में समुद्र के किनारे खड़े होकर एक के बाद एक बहुत से गणपतियों को समुद्र की लहरों में विसर्जित होते देखना मेरे लिए बहुत रोमांचकारी और आनंददायक अनुभव होता था, लेकिन साथ ही उदास कर देने वाला भी। क्या गणेश जी सचमुच चले गए? लेकिन मैं दिल ही दिल में जानता था कि वे मुझसे बिछड़े नहीं थे। वे मुझे फिर से मिलेंगे, मेरे घर के कैलेंडरों में, ताक पर सजी मूर्तियों में, मेरी पुस्तकों के आवरणों में और उस प्रार्थना में जिसके साथ मेरी हर सुबह शुरू होती थी। ओम महागणपतये नमः। सर्व विघ्नोपा शांतये।
ओम गणेशाय नमः। अध्याय 2। हिंदू मार्ग। कहते हैं कि एक बार ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा गया कि कुल कितने देवता थे। उन्होंने 3300 नामों की एक सूची बनाई और फिर उसे कम करते करते सिर्फ एक पर आ गए। ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड की एक सर्वव्यापी आत्मा जो सभी सृजनों की जननी है। उपनिषदों में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। यह आध्यात्मिकता पर स्वामी विवेकानंद का प्रिय वाक्य भी था। अर्थात जिसका अस्तित्व है वह एक ही है। ऋषि मुनि उसे विविध नामों से पुकारते हैं। इसलिए हिंदू इस बात को समझते हैं कि ईश्वर के सारे पूजा पाठ उस तक पहुंचने के प्रयास मात्र हैं जिसे न छुआ जा सकता है न देखा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर सचमुच ही अज्ञेय है। हम उसकी पुरुष, स्त्री या अन्य किसी रूप में कल्पना कर सकते हैं और हर कल्पना एक समान वैध है। कोई भी कल्पना किसी दूसरी कल्पना से न तो ज्यादा सही है और न गलत। हिंदू धर्म में ईश्वर के विविध रूप जो अमूर्त को एक विशिष्ट दृश्य स्वरूप देने के प्रयास हैं, इस बात के भी प्रतीक हैं कि मनुष्य की कल्पना सीमित है और ईश्वर को किसी भी निश्चित रूप और आकार में ढाला नहीं जा सकता। सच्चाई यह है कि हिंदू शास्त्रों में ईश्वर के इतने सारे रूप और आकार हैं कि किसी एक ईश्वरीय छवि को लेकर सहमति की बात करना निरर्थक है। इसलिए ईश्वर की एक मोटी तोंद और हाथी के सिर वाले देवता के रूप में भी कल्पना की जा सकती है और 10 भुजाओं और सम्मोहक मुस्कान वाली एक देवी के रूप में भी। जब ये दोनों ही छवियां वैध हैं, तो फिर सलीब पर टंगे एक लहूलुहान मनुष्य की ईश्वर के रूप में कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। एक हिंदू को ईश्वर की सभी छवियां स्वीकार हैं। अन्य धर्मों के भक्तों को श्रद्धा भावना से अपने ईश्वर की वंदना या बंदगी करते देखना ही एक हिंदू के मन में वैसी ही श्रद्धा भावना पैदा करने के लिए काफी है। स्वीकृति हिंदू धर्म का मूल भी है और सार भी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, हिंदूवाद को समझने की चाबी यह है कि यह एक ऐसा धर्म है जो सत्य पर एकाधिकार का दावा नहीं करता। हिंदू इस बात को समझते हैं कि उनका रास्ता मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र रास्ता होना जरूरी नहीं है। उन्हें सत्य की खोज के सभी रास्तों का सम्मान करना सिखाया जाता है। वे जानते हैं कि ये सभी रास्ते प्रत्येक मनुष्य की परिस्थितियों, संस्कृति, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं पर निर्भर करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कोई किसी भी धर्म का अनुसरण करता हो और मुझे किसी भी रूप और आकार में पूजता हो, अगर उसकी लगन सच्ची है तो मैं उसकी निष्ठा को बनाए रखता हूं। परम सत्य तक पहुंचने के विविध मार्गों की स्वीकृति उन दार्शनिक वाद विवादों और तर्कों वितर्कों में भी झलकती है जो हिंदू धर्म में सदियों से चले आ रहे हैं। भिन्नता की स्वीकृति का एक परिणाम यह भी रहा है कि हिंदूवाद अन्य धर्मों की हठ धर्मिता से अप्रभावित रहा है। फ्रेंच यात्री फ्रांसवाज बर्नियर ने 17वीं सदी में अपनी भारत यात्रा के दौरान 1671 में कुछ ब्राह्मणों से ईसाई धर्म अपना लेने का आग्रह किया था, लेकिन उनका उत्तर सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। खुद उसके अपने शब्दों में, उन्होंने अपने कानून को सारी दुनिया के लिए अच्छा बताने का प्रयास नहीं किया, न ही यह कहा
कि उनका ईश्वर सिर्फ उनकी सुनता है। उन्होंने एक अजनबी को अपने धर्म में अपना लेने से भी मना कर दिया और कहा कि आपका धर्म भी झूठा नहीं है, पर वह आप लोगों के लिए अच्छा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर ने स्वर्ग लोक में जाने के अलग अलग रास्ते बनाए हैं, इसलिए आप अपने धर्म को पूरी दुनिया का धर्म बनाने की कोशिश न करें। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्राह्मणों ने उससे कहा था, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, आप हमारे धर्म का सम्मान करो। कुछ विद्वानों ने हिंदुओं को हेनोथेइस्ट भी बताया है, जिसका अर्थ है ऐसे लोग जो अपने ईश्वर को पूजते हैं लेकिन अन्य ईश्वरों के अस्तित्व से भी इनकार नहीं करते। हर हिंदू किसी देवता की पूजा करता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि अन्य सभी हिंदू भी उसी देवता की पूजा करते हों। जैसा कि राधा कृष्णन ने कहा है, ईश्वर उस कानून से बढ़कर है जो निर्देशों का पालन करवाता है, उस न्यायाधीश से बढ़कर है जो दंड देता है, उस प्रेम से बढ़कर है जो अंकुश लगाता है, उस पिता से बढ़कर है जिसने हमें जन्म दिया है, और उस मां से भी बढ़कर है जिसके साथ वह सब कुछ जुड़ा हुआ है जिसकी हम आशा और आकांक्षा कर सकते हैं। ईश्वर यह सब भी है और इससे अनंत रूप से और बढ़कर। हेनोथेइस्ट दृष्टिकोण का अर्थ है ईश्वर की भक्ति के सभी तरीकों के प्रति एक समान आदर भावना। एक हिंदू जब ईश्वर की भक्ति को उसी तरह सम्मान से देखता है जिस तरह वह किसी दूसरे हिंदू को एक अलग देवता की भक्ति करते देखता है। इसके लिए ईसा की भक्ति करने वाला खुद उससे अर्थात विष्णु या शिव की भक्ति करने वाले से एक हिंदू की भिन्नता की स्वीकृति यहीं से शुरू होती है। जिस तरह वह किसी दूसरे हिंदू को एक अलग देवता की भक्ति करते देखता है, इसके लिए ईसा की भक्ति करने वाला खुद उससे अर्थात विष्णु या शिव की भक्ति करने वाले से अलग नहीं है। एक हिंदू की भिन्नता की स्वीकृति यहीं से शुरू होती है। यही कारण था कि यहूदियों के एक बड़े काफिले के लिए ईसा के समय में पश्चिम भारत में प्रवेश करना और महाराष्ट्र के एक ग्रामीण अंचल में सदियों तक अपने धर्म का पालन करते रहना संभव हो पाया। उनके हिंदू पड़ोसियों ने कभी भी उन्हें विदेशी या दूसरे धर्म का नहीं समझा। सदियों बाद जब जेरूसलम से एक रब्बी घूमता फिरता भारत पहुंचा तो उसने उन्हें यहूदियों के रूप में पहचाना, लेकिन उनके पड़ोसियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर स्तुति में एक स्रोत है जिसका अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी विष्णु, जिन्हें शैव शिव के रूप में, वेदांती ब्रह्म के रूप में, बौद्ध बुद्ध के रूप में, नैयायिक प्रधान के रूप में, जैन महावीर के रूप में और कर्मकांडवादी धर्म सिद्धांत के रूप में पूजते हैं, हमारी कामना पूरी करें। हिंदूवाद में चयनशीलता के इस खुलेपन के कारण ही स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो की धर्म संसद में कह पाए थे, जिसे हिंदू ब्रह्म के रूप में, पारसी अहूरा मज़दा के रूप में, बौद्ध बुद्ध के रूप में, यहूदी यहोवा के रूप में और ईसाई फादर इन हेवन के रूप में जानते हैं, उनके लिए वे सब एक ही थे। जिसका अस्तित्व है वह एक ही है। ऋषि मुनि उसे विविध नामों से पुकारते हैं। जीवन की समग्रता। भारत में अपने 200 वर्ष के उपनिवेशीय शासन के दौरान ब्रिटिश हिंदूवाद को समझने और इसके साथ अपना तालमेल बिठाने के लिए जूझते रहे।
उन्होंने इसके अर्थ खोजने और उन पर चर्चा करने के पुरजोर प्रयास किए। कुछ ने इसे ईएम फॉस्टर के कुख्यात शब्दों में मिस्ट्री एंड मडल, रहस्य और उलझाव अथवा बिखराव के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे अपने ढंग से सरलीकृत और परिभाषित करके देखने समझने की कोशिश की। हिंदू धर्म बहु ईश्वरवादी था या एक ईश्वरवादी, यह पहेली ब्रिटिश मस्तिष्कों को लगातार परेशान किए रही। 1911 की जनगणना के बाद एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदुओं का एक बड़ा बहुमत एक सर्वोच्च ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था, जिसे परमेश्वर, ईश्वर या नारायण के नाम से जाना जाता था। भारत में प्रमुख जनगणना अधिकारी सर हर्बर्ट रिजले ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह विचार सिर्फ पढ़े लिखों तक सीमित नहीं था, बल्कि ज्यादातर आम लोग भी ऐसा ही समझते थे। एक बुद्धिमान ग्रामीण हिंदू न सिर्फ परमात्मा, कर्म, माया, मुक्ति जैसी हिंदू धारणाओं को भली भांति समझता था, बल्कि अपने भविष्य पर इनके प्रभाव को लेकर भी काम चलाऊ जानकारी रखता था। कुछ आधारभूत विचार हर हिंदू के मन में बहुत गहरे बैठे हुए थे, चाहे वह उनका पालन करे या न करे। इन साझे विचारों में दो चतुर्वर्गीय विभाजन शामिल थे। पहला विचार जीवन के 4 चरणों या आश्रमों से जुड़ा हुआ था। ब्रह्मचर्य जीवन का पहला चरण था, जो शिक्षा और ज्ञान अर्जित करने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए अनुशासन के अभ्यास से जुड़ा हुआ था। दूसरा चरण गृहस्थ आश्रम का था, जो विवाह करके घर बसाने, संतान उत्पन्न करने और पारिवारिक दायित्व निभाने से जुड़ा हुआ था। तीसरा चरण वानप्रस्थ था, जो सांसारिक जीवन से निवृत्त होकर वन और एकांत में प्रकृति के बीच जीवन बिताने और चिंतन मनन से जुड़ा हुआ था। चौथा और अंतिम चरण संन्यास था, जो सभी सांसारिक सूत्रों और चिंताओं से मुक्त होकर ईश्वर का ध्यान करने और अंततः शरीर त्याग कर ब्रह्म के साथ लीन होने की आध्यात्मिक तैयारी से जुड़ा हुआ था। जीवन के ये 4 चरण जीवन के 4 छोरों या लक्ष्यों से भी जुड़े हुए थे। धर्म, जिस पर हम आगे चलकर विस्तार से चर्चा करेंगे, अर्थ, धन संपदा या आर्थिक संपन्नता, काम, इंद्रियों का सुख और तृप्ति, और मोक्ष, जो जीवन में ऊंचे ध्येयों और सद्कर्मों से प्राप्त होता है और हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। जीवन के ये चरण और लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं को एक समग्र दृष्टि से देखते हुए निर्धारित किए गए हैं। हर व्यक्ति के लिए सीखना और कमाना, यौन संबंध, संतान का पालन पोषण और पारिवारिक दायित्व आवश्यक हैं। इसी तरह हर व्यक्ति से सार्वजनिक हितों में भागीदारी और ईश्वर के साथ एक निजी आध्यात्मिक सूत्र स्थापित करने की भी अपेक्षा की जाती है। ये सभी आवश्यकताएं हम सभी के अंदर मौजूद हैं और एक दूसरे में उलझी और घुली मिली रहती हैं। हम भले ही सचेत रूप से इनकी उपस्थिति से अवगत न हों, पर हम प्रयास और योजनाबद्ध ढंग से या अनायास ढंग से इन्हें पूरा करने की धुन में लगे रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि मनुष्य की इन आवश्यकताओं को लेकर अत्यंत सचेत थे और इनके महत्व को स्वीकारते थे। एक आम कहावत, माता पिता गुरु देवम, मनुष्य की जीवन यात्रा को संक्षेप में व्यक्त कर देती है। सबसे पहले जन्म देने वाली मां होती है, जिस पर हम पूरी तरह निर्भर होते हैं। फिर हमें घर से बाहर की दुनिया दिखाने वाले पिता होते हैं,
इसके बाद हमें शिक्षा और ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं और फिर अंततः ईश्वर होते हैं, जिन्हें खोज लेने के बाद ही हमारी यह जीवन यात्रा सफल हो पाती है। हिंदू धर्म में जीवन को उसकी पूरी समग्रता के साथ देखा गया और जीवन को चरणों में बांधकर सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ बढ़ने का आग्रह किया गया। इसने यौन सुख और धन संपत्ति से जुड़ी लालसा को दबाने या झुठलाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इन्हें एक ऊंचे ध्येय के साथ जोड़ दिया। काम पर अलग से एक पूरा शास्त्र है, जिसे वात्स्यायन के काम सूत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदूवाद ने अलौकिक और सनातन शांति की खोज के साथ लौकिक अर्थात सांसारिक इच्छाओं की तृप्ति के महत्व को भी पहचाना और इसे मनुष्य के जीवन में पर्याप्त जगह दी। जैसा कि राधा कृष्णन ने लिखा है, हिंदूवाद लोक और परलोक को साथ जोड़कर देखता है। यह कोई संयोग मात्र नहीं है कि सभी प्रमुख हिंदू देवता विवाहित हैं और आमतौर से अपनी पत्नियों के साथ दिखाए जाते हैं। अक्सर ये पत्नियां भी अपने आप में एक देवी होती हैं और स्वयं देवताओं की तरह इनके बारे में भी बहुत सी कहानियां प्रचलित होती हैं। यह हिंदूवाद का एक अनूठा पहलू है कि देवताओं को भी इच्छाओं का शिकार होते दिखाया जा सकता है। उन्हें अप्सराओं पर मोहित होते या ऋषियों की पत्नियों को सम्मोहित करते चित्रित किया जाता है। भगवान शिव तो परम सुंदरी मोहिनी के रूप में स्वयं भगवान विष्णु पर ही मोहित हो गए थे। ऐसा लगता है कि सामाजिक व्यवहारों में अंकुश और पाखंड को मुस्लिम आक्रमणों और विक्टोरियाई शासन के बाद ही हिंदू जीवन शैली में शामिल किया गया। हिंदू सनातन की प्राप्ति के लिए जो अंधकार के पार प्रकाश की खोज है, 3 तरह के माध्यम अपनाते हैं। पहला है ज्ञान, जो मात्र सैद्धांतिक शिक्षा न होकर निजी अनुभव से प्राप्त सूझबूझ होती है। दूसरा है भक्ति, जिसमें पूजा, उपवास, मंदिर की रस्में और त्याग के साथ साथ ध्यान और आत्म मंथन आते हैं। तीसरा माध्यम कर्म है, जिससे धर्म का पालन किया जाता है। कर्म क्रिया भी है, नियति भी और अनहोनी भी, और संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ बदलता रहता है। इस तरह हिंदू ज्ञान, भक्ति और कर्म अर्थात अपने कृत्य और आचरणों के माध्यम से ईश्वरीयता या सनातन सत्ता से जुड़ने का प्रयास करता है। इनमें भक्ति सबसे लोकप्रिय माध्यम है और आम लोगों के लिए सबसे आसान भी, क्योंकि हम सभी में पूजने की जन्मजात भावना या क्षमता होती है। शुद्धतावादी हिंदू पूजन को कई श्रेणियों में बांटते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे साधारण लोग आत्माओं और जीववादी शक्तियों की पूजा करते हैं। इससे ऊपर के स्तर के लोग अपने पूर्वजों, लोकप्रिय देवी देवताओं, गुरुओं और स्वामियों की पूजा करते हैं। इससे अगले वर्ग के लोग राम, कृष्ण या बुद्ध इत्यादि अवतारों की पूजा करते हैं। इससे भी ऊपर के स्तर के लोग अपने किसी इष्ट देवता की पूजा करते हैं और सबसे ऊपर के स्तर के लोग परमेश्वर या ब्रह्म के रूप में सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता की पूजा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने किसी निजी इष्ट देव के माध्यम से सर्वोच्च सत्ता या ब्रह्म से जुड़ने वाले भक्त सीधे ब्रह्म से जुड़े लोगों से थोड़ा नीचे की श्रेणी में आते हैं। केन उपनिषद के कुछ छंदों में प्राचीन युग के रचनाकारों की अद्भुत प्रतिभा के साथ साथ उनके दार्शनिक चिंतन की अथाह गहराइयों के भी दर्शन होते हैं।
ऐसे ही कुछ छंदों का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। कौन मस्तिष्क को दूर भटकने के लिए भेजता है? कौन जीवन से इसकी यात्रा शुरू करवाता है? कौन हमसे ये शब्द बुलवाता है? हमारे नेत्रों व कानों के पीछे छिपी आत्मा क्या है? यह कान का कान, आंख की आंख, शब्द का शब्द, मस्तिष्क का मस्तिष्क और जीवन का जीवन है। बुद्धि पर चलने वाले इसे पार कर जाते हैं और संसार त्यागने पर अमरत्व प्राप्त करते हैं। वहां न आंख, न शब्द, न मस्तिष्क पहुंचता है। हम न जानते हैं, न समझ सकते हैं कि उसका कैसे वर्णन करें। वह ज्ञात और अज्ञात से ऊपर है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें यही सत्य समझाया है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, परंतु जिससे शब्दों में कहा जाता है, वह और केवल वह ब्रह्म है, परम आत्मा, न कि वह जिसे यहां लोग पूछते हैं। जिसे मस्तिष्क से नहीं सोचा जा सकता, परंतु जिससे मस्तिष्क सोच सकता है, वह और केवल वह ब्रह्म है, परम आत्मा, न कि वह जिसे यहां लोग पूजते हैं। जिसे आंख से नहीं देखा जा सकता, परंतु जिससे आंख देख सकती है, वह और केवल वह ब्रह्म है, परम आत्मा, न कि वह जिसे यहां लोग पूजते हैं। जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, परंतु जिससे कान सुन सकते हैं, वह और केवल वह ब्रह्म है, परम आत्मा, न कि वह जिसे लोग यहां पूजते हैं। जिसे श्वास से भीतर नहीं खींचा जा सकता, परंतु जिससे श्वास भीतर आती जाती है, वह और केवल वह ब्रह्म है, परम आत्मा, न कि वह जिसे लोग यहां पूजते हैं। इस सब में महान विविधताएं और चयनशीलता जुड़ी हुई है। कुछ समीक्षकों ने हिंदूवाद को दर्शन शास्त्र घुला जीववाद कहा है, तो कुछ ने इसे रहस्यवाद और तत्व विज्ञान मेटाफिजिक्स का घोल बताया है। वे न तो पूरी तरह सही हैं और न पूरी तरह गलत।